guys, this is Payal Srivastava. Welcome to my channel Flourish with Payal. Pregnancy is the best time you experience in your life. First month pregnancy. This is the time you discovered that you have conceived. मीन्स इसी महीने आपको पता चलता है कि आपने कंसीव कर लिया है और आप प्रेग्नेंट हैं. कैसे पता चलता है? इस महीने कोई भी साइंस और सिम्टम्स इतने प्रोमिनेंट नहीं होते हैं जिससे आपको पता चल जाए कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं, सिवाय आपके मिस्ड पीरियड के. और अगर आपके पीरियड मिस हो गए हैं तो उसके एक हफ्ते बाद आप अपने प्रेगनेंसी टेस्ट किट से पता लगा सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं. मैं एक हफ्ते बाद इसलिए कह रही हूं कि अगर आप इससे पहले टेस्ट करेंगे तो हो सकता है कि रिजल्ट उतने एक्यूरेट ना हो. कुछ सिम्टम्स जैसे कि उल्टी आना, चक्कर आना, बहुत जल्दी थकान महसूस होना और फ्रीक्वेंट यूरिन आना, ऐसा यूजुअली सेकेंड मंथ में होता है, लेकिन कुछ औरतों में ये पहले महीने से ही शुरू हो जाता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो आपके हार्मोन्स को एडजस्ट कर रही होती है. अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात कहूँ तो जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, उससे पहले मुझे ये सारे सिम्टम्स स्टार्ट हो गए थे. यही वो टाइम होता है जब आपकी डॉक्टर आपको फर्स्ट सोनोग्राफी के लिए बोलती है, जिसमें आपको पता चलता है कि आपके बेबी का साइज 1 to 2 mm है, जो कि बहुत छोटा है. साथ ही डॉक्टर आपको आयरन, कैल्शियम और फॉलिक एसिड सप्लीमेंट भी प्रिस्क्राइब करती है. तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन फर्स्ट मंथ प्रेगनेंसी से रिलेटेड. कैसा लगा आपको एपिसोड बताइएगा जरूर. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन, सो जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको वो तुरंत मिल जाए. स्टे ट्यून्ड. हाय गाइस, दिस इज पायल श्रीवास्तव. वेलकम टू माय चैनल फ्लरिश विद पायल. सेकेंड मंथ प्रेगनेंसी. डॉक्टर्स प्रेगनेंसी को वीक्स में कैलकुलेट करते हैं. दूसरा महीना प्रेगनेंसी का यानी 5 से 8 हफ्ते. इस महीने जो सिम्टम्स होते हैं बहुत ही नोटिसेबल होते हैं, जैसे कि चक्कर आना, उल्टी आना, जल्दी थकान महसूस होना, स्टमक ब्लोटिंग, एसिडिटी, गैस. और ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन तेजी से बढ़ रहे होते हैं. इसी वजह से मूड स्विंग भी होता है. आपको फ्रीक्वेंट यूरिन जाने का मन करता है. वो इसलिए होता है क्योंकि आपका यूट्रस बढ़ रहा होता है. आपका यूट्रस और ब्लैडर आसपास होते हैं, इसलिए जब आपका यूट्रस बढ़ता है तो आपके ब्लैडर पे प्रेशर देता है. इस वजह से आपको फ्रीक्वेंट यूरिन अर्ज होता है. क्रेविंग्स भी स्टार्ट हो जाती हैं. हो सकता है जो चीजें आपको पहले पसंद हो वो आज पसंद ना आए, उसकी स्मेल भी आपको बर्दाश्त ना हो. कुछ औरतों को कुछ चीजें अलग पसंद होती हैं, कुछ औरतों को कुछ और खाने का मन करता है. हर औरत का अपना अलग अलग अनुभव होता है. इस समय आपकी बॉडी आपके और आपके बच्चे के लिए एक्स्ट्रा ब्लड प्रोड्यूस करती है. आपके हार्ट का वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. कुछ लोगों को एंजाइटी का प्रॉब्लम होता है, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है. मैं अगर अपनी कहूँ तो मुझे पूरे 9 महीने तक एंजाइटी का प्रॉब्लम था. मेरी हार्ट बीट 150 से ऊपर ही थी. मैंने कार्डियोलॉजिस्ट से भी कंसल्ट किया. उन्होंने मुझे कुछ टेस्ट बताए जैसे ECG, 2D एको. मैंने वो सब कराया, बट माई रिपोर्ट्स वर नॉर्मल. लेकिन जैसे ही मेरी डिलीवरी हुई मेरा हार्ट बीट बिल्कुल ठीक हो गया, मेरा एंजाइटी लेवल बिल्कुल नॉर्मल हो गया. तो इसके लिए मैंने क्या किया मैं वो बता देती हूँ. मैंने मेडिटेशन किया, योगा, प्राणायाम, ब्रीदिंग से रिलेटेड जो एक्सरसाइजेस थी वो मैंने की, बहुत सारा पानी पिया. तो आप भी ये सब अपना सकते हैं, आजमा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा. आपके लिए क्या सही है क्या नहीं, उसके बाद ही आप इसे फॉलो कीजिएगा. इस समय जो आपका बेबी है, जिसे एम्ब्रियो कहते हैं, लगभग 1 इंच का हो जाता है. उसका हार्ट काम करना शुरू कर देता है, ब्रेन भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है. साथ ही आईज, ईयर्स, नोज, लिप्स, लिवर, ये सब भी फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं. जस्ट टेक डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब्ड सप्लीमेंट्स रेगुलरली, दैट इज फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम. आप इसके अलावा आयरन रिच फूड भी ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड की कमी आना कॉमन है और इसकी वजह से एनीमिया हो जाता है. इस समय आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा ब्लड की भी ज़रूरत होती है. तो आयरन रिच फूड रेगुलरली, कैल्शियम रिच फूड जिससे बच्चे की बोन स्ट्रांग होती है, जैसे कि दूध, दही, पनीर, वो ज़रूर लें. बच्चे की ग्रोथ के लिए प्रोटीन रिच फूड जैसे कि दालें हो गई, सोयाबीन हो गया, पनीर हो गया. अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अंडे ले सकते हैं. जस्ट अवॉइड फ्राइड एंड जंक फूड, क्योंकि ये एसिडिटी बढ़ाती है. ठीक है, मैं मानती हूँ क्रेविंग होती है, लेकिन उस क्रेविंग को थोड़ा सा कंट्रोल करें और हेल्दी चीज़ें खाएं. अगर मैं अपनी कहूँ तो
मुझे भी क्रेविंग होती थी, लेकिन मैंने अपने पूरे 9 महीने में शायद 1 या 2 बार बाहर का खाना खाया होगा। और ज़्यादातर मैंने सारा सिंपल खाना जो घर का था, दाल चावल रोटी सब्ज़ी जो था, वो ही मैं खाती थी। इसके अलावा मैंने बिल्कुल नहीं खाया, तो मुझे इंडाइजेशन या एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं हुई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर के कंसल्ट के ना लें। अगर आपको कोई भी शिकायत है तो पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही कोई मेडिसिन लें। प्लीज़, सेल्फ मेडिकेशंस आर नॉट अलाउड इन प्रेगनेंसी। तो ये था आज का एपिसोड। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी। Hi guys, this is Payal Srivastava. Welcome to my channel Flourish with Payal. Before start this episode, if you haven't subscribed this channel, please do share and subscribe to get the notification of my upcoming videos. प्रेगनेंसी एक ऐसा टाइम होता है जिसमें केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिससे कि माँ और बच्चा दोनों ही हेल्दी रहे। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के तीसरे महीने की। तो आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के तीसरे महीने की, यानी 9 से 12 हफ्ते। इस महीने के खत्म होने के साथ साथ ही आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि पहली तिमाही खत्म हो जाती है। जब आप ये न्यूज देते हैं घर में तो सब कहते हैं कि 3 महीने तक किसी को मत बताना, क्योंकि इन 3 महीनों में मिसकैरेज का खतरा बहुत ज्यादा होता है। इसलिए डॉक्टर्स भी प्रिकॉशन के तौर पर कुछ मेडिकेशंस भी प्रोवाइड करते हैं। ये महीना बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। सिर्फ आप जानते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं, लेकिन आपके आसपास वाले आपको देखकर ये नहीं बता सकते कि आप प्रेग्नेंट हैं कि नहीं। थर्ड मंथ के सिम्टम्स बिल्कुल सेकेंड मंथ की तरह होते हैं, जैसे मॉर्निंग सिकनेस, गैस, कॉन्स्टिपेशन, थकान, पैरों में दर्द। और वो इस महीने एकदम पीक पर होते हैं, स्पेशली वॉमिटिंग। यूजुअली फीमेल्स को इस महीने के खत्म होते तक ही वॉमिटिंग या तो कम हो जाती है या फिर खत्म हो जाती है, लेकिन कुछ औरतें ऐसी होती है जिन्हें 9 महीने तक वॉमिट रहती है। उनमें से एक मैं भी हूँ। मुझे भी पूरे 9 महीने तक वॉमिट का सेंसेशन रहा था। कुछ फीमेल्स में वेरिकोस वेन्स का भी प्रॉब्लम होता है। वेरिकोस वेन्स आपने देखी होंगी, ब्लूइश और पर्पल कलर की होती है। आपका जब यूट्रस बढ़ता है तो आपकी लार्ज वेन्स पर प्रेशर डालता है। आपका बढ़ता हुआ वजन ब्लड सर्कुलेशन को इफेक्ट करता है। प्रेगनेंसी में कभी कभार मसूड़ से खून या फिर स्वेलिंग भी आ सकती है। ऐसा हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। इसके लिए आपको ओरल हाइजीन का खास ख्याल रखना चाहिए। कभी कभार प्रेगनेंसी में स्किन कलर में भी डिफरेंस आ जाता है। आपको एक्ने या फिर पिगमेंटेशन का भी प्रॉब्लम हो जाता है। ऐसे में थ्रू आउट प्रेगनेंसी आपको अपने स्किन का बहुत ख्याल रखना चाहिए। इस टॉपिक पर मेरा एक वीडियो है जो मैं जल्दी ही अपलोड करूंगी। होप आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी। अगर वेट की बात करें तो आपका वजन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है, करीबन 1 से 1.5 किलो ही बढ़ता है। अगर आप ओवर वेट हैं या अंडर वेट हैं तो आपका वेट गेन का रेट डिफरेंट हो जाता है। कुछ केसेस में आपका वजन कम भी होने लगता है बिकॉज ऑफ नौशा। आपका कुछ खाने का मन नहीं करता। बट प्लीज फोकस ऑन गुड न्यूट्रिशन। ईट लॉट्स ऑफ वेजीज, फ्रूट्स, प्रोटीन। टॉक टू योर डॉक्टर अबाउट हेल्दी वेट गेन थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आपकी बेबी का साइज 3 से 3.5 इंच का हो जाता है। फ्रॉम 10 वीक्स एम्ब्रियो नाउ बिकम अ फीटस। आपका जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है वो मदर के प्लाजेंटा से फीटस को कनेक्ट करता है, जिससे बेबी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो और जितनी भी वेस्टेज है वो बेबी से दूर रहे। इस महीने आपका बेबी फुली फॉर्म हो जाता है। उसके आर्म्स, लेग्स, टोज, फिंगर्स सब फॉर्म हो जाते हैं। बोन स्ट्रांग होने लगती है। किडनी यूरिन बनाना स्टार्ट कर देती है। आपको शायद ये भी लग रहा होगा कि इतना सब कुछ हो गया और मुझे बेबी फील ही नहीं होगा। पेशेंस रखिए, इसके लिए थोड़ा टाइम है। ऑल्दो बेबी सारी मूवमेंट्स करता है, लेकिन वो इतना छोटा है कि आपको उसकी हलचल महसूस नहीं होती। इस महीने डॉक्टर्स आपको एनोमली स्कैन के लिए बोल सकते हैं, जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रेफर किया जाता है। कुछ टेस्ट जैसे कि डुअल मार्कर टेस्ट, ANC प्रोफाइल के लिए बोल सकते हैं। तो प्लीज फॉलो अप योर डॉक्टर्स रेगुलरली। डोंट स्किप द अपॉइंटमेंट्स। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए एंड एंजॉय योर प्रेगनेंसी। हाय गाइस, मैं हूं पायल श्रीवास्तव। वेलकम टू फ्लरिश विद पायल। टुडे वी विल टॉक अबाउट 4th मंथ प्रेगनेंसी, यानी 13 से 16 हफ्ते। इस महीने की शुरुआत होते ही आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी दूसरी तिमाही स्टार्ट हो जाती है।
फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म होते ही आपका नौशा का जो प्रॉब्लम है काफी हद तक ठीक हो जाता है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, इनडाइजेशन का प्रॉब्लम अब भी बरकरार रहता है। आपके स्किन में कुछ चेंजेस आने लगते हैं, आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क हो जाता है, आपका एस्ट्रोजन लेवल बढ़ने की वजह से हाइपरपिगमेंटेशन और फ्रेकल्स का प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसका रंग बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। इसके लिए आपको क्या करना है, मैंने एक वीडियो बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को देख सकते हैं। उस वीडियो को देखने से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर वेट की बात करें तो करीबन आपका 1 से 1.5 किलो वेट बढ़ सकता है, जो कि एक एवरेज वेट गेन है। आपको भूख बहुत ज़्यादा लगने लगती है, तो आप थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं, जिसकी वजह से आपका वजन बढ़ता है। लेकिन अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है इस महीने आपका स्मॉल बेबी बम्प दिखाई देने लगे। लेकिन अगर आप स्लिम हैं या पतले हैं तो इंतज़ार अभी बाकी है। इस महीने हो सकता है आपको बेबी की हल्की फुल्की मूवमेंट महसूस हो, वो उनके साथ ज़्यादा होता है जो पहले भी माँ बन चुकी होती है। इस महीने आपके जो बेबी का साइज है वो करीबन 6 इंच का हो जाता है। उसकी जो स्किन होती है वो ट्रांसपेरेंट पिंक कलर की होती है। उसके हेड, पलकों के, आईब्रोज के बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं, साथ ही ईयर्स भी डेवलप होने लगते हैं। आपको ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें फाइबर हो, जैसे कि होल ग्रेन्स हो गया, ओट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। इससे आपको कॉन्स्टिपेशन में राहत मिलती है। फैटी एसिड्स रिच फूड ले सकते हैं, जैसे कि मूंगफली हो गई, गाय का दूध हो गया, स्ट्रॉबेरीज हो गई। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो अंडा ले सकते हैं या फिर मछली ले सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखें कि हाई मर्करी फिश ना लें, क्योंकि इससे बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। आप डेयरी प्रोडक्ट्स लीजिए, आयरन प्रोटीन रिच फूड लीजिए। कुछ डॉक्टर्स आपको प्रोटीन सप्लीमेंट पाउडर भी प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसे दूध में डालकर आप ले सकते हैं। अवॉइड बाहर का खाना, लाइक स्ट्रीट फूड हो गया, उसे ना खाएं, क्योंकि हाइजीन का ख्याल वहाँ पर उतना ज़्यादा नहीं रखा जाता है, तो आपको फूड पॉइजनिंग का खतरा थोड़ा बढ़ सकता है। मैदे से बनी हुई चीज़ें ना खाएं, क्योंकि मैदे से बनी हुई चीज़ें आपको कॉन्स्टिपेट करती हैं, साथ ही आपका डाइजेशन भी खराब करती हैं। इसके अलावा इफ़ योर डॉक्टर अलाउड, आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कीजिए। वॉक बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रेगनेंसी में, तो हो सके तो 10 मिनट से स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे उसे बढ़ाकर 30 मिनट तक कर दीजिए। तो कोशिश कीजिए जितना आप एक्टिव रहेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब हो सकता है आपके कपड़े टाइट होना स्टार्ट हो जाएं, तो आप ढीले ढाले ब्रीदेबल फैब्रिक के कपड़े पहनिए। ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, करीबन 8 से 10 ग्लास पानी ज़रूर पिए। अपने स्टमक के बल ना सोए, क्योंकि इससे बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। लेफ्ट करवट ही सोइए। टेक प्रॉपर रेस्ट एंड डोंट एग्जॉस्ट योरसेल्फ। मॉनिटर योर वेट एंड कीप चेकिंग विद योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर अबाउट योर हेल्दी वेट गेन। इस बार मैं आपके हस्बैंड्स के लिए भी कुछ सजेशंस लेकर आई हूँ। तो डियर हस्बैंड्स, आपके घर एक नया मेहमान आने वाला है, तो उसके प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन आज जिसने उसे कैरी किया हुआ है उसके लिए आपको बहुत कुछ करना है। आप श्योर आप कर रहे होंगे, लेकिन अगर नहीं कर रहे हैं तो आई एम सजेस्टिंग यू जितना हो सके एक दूसरे के साथ टाइम बिताइए, क्योंकि बेबी आने के बाद ये टाइम मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपकी वाइफ के शायद मूड स्विंग हो, चिड़चिड़ी हो जाए, बहुत गुस्सा आए, उसका बिहेवियर आपको बिल्कुल पसंद ना आए, तो प्लीज पेशेंस रखिए, उसके इस बिहेवियर को समझने की कोशिश कीजिए। इस टाइम उसको आपके प्यार की बहुत ज्यादा जरूरत है। हेलो एवरीवन, दिस इज पायल श्रीवास्तव। वेलकम टू फ्लरिश विद पायल। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन, क्योंकि कई लोगों ने मुझे कहा है उन्हें मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। तो अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सो नाउ यू आर इन 5th मंथ। कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप अपनी प्रेगनेंसी की आधी जर्नी को क्रॉस कर चुके हैं एंड आई एम श्योर आपको अपने बेबी के आने का बेसब्री से इंतजार होगा। तो चलिए बात करते हैं प्रेगनेंसी के 5th मंथ की, यानी 17 to 20 वीक्स, और जानते हैं इस महीने होने वाले सिम्टम्स के बारे में। कुछ औरतों में हार्ट बर्न यानी सीने में जलन का प्रॉब्लम होता है। हार्ट बर्न उन्हें ज्यादा होता है जिन्हें पहले भी ये शिकायत रही है। कुछ औरतों का एंजाइटी लेवल बहुत ज़्यादा होता है, हार्ट बीट बहुत फास्ट होती है,
इस वजह से उनको हार्ट पैल्पिटेशन की शिकायत होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, किसी किसी को गैस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से उनको हाई बीपी भी हो जाता है। कुछ औरतों को सांस लेने में तकलीफ होती है क्योंकि उनका जो यूट्रस है वो डायफ्राम पे प्रेशर देता है, इस वजह से सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। लेग क्रैम्प्स होते हैं, एब्डोमिनल क्रैम्प्स स्टार्ट हो जाते हैं। ये कैसा पेन होता है? जैसे पीरियड्स में होता है लेकिन हल्का फुल्का होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा है तो प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर, क्योंकि ये डेंजरस हो सकता है और आपकी प्रेगनेंसी रिस्क में आ सकती है। साथ ही आपको बैकएक स्टार्ट हो जाता है, स्पेशली आपकी लोअर बैक बहुत ज़्यादा दुखती है। आपका वजाइनल डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होने लगता है। अगर उसमें इचिंग है या जलन है या बहुत ही ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है तो प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर, क्योंकि ये यूरिया इन्फेक्शन यानी यूरिन इन्फेक्शन भी हो सकता है। आपका हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, इसके लिए आपको आयरन रिच फूड लेना चाहिए। सोनोग्राफी में आपके बेबी को CRL यानी क्राउन रम्प लेंस से मेजर किया जाता है। इस महीने आपका बेबी करीबन 10 इंच के लगभग हो जाता है। आपके बेबी की बोन्स और मसल्स स्ट्रांग होने लगती हैं। आपका बेबी अंगूठे को सक कर सकता है, अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकता है, यॉन कर सकता है। आपके बेबी की स्किन पर एक थिक क्रीमी प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसे वर्निक्स कहते हैं। ये आपके बेबी की स्किन को एमनियोटिक फ्लूइड से प्रोटेक्ट करता है। आपके बेबी के जेनिटल्स भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। बाय 20th वीक आपके बेबी का जो नर्वस सिस्टम है वो भी वर्क करना स्टार्ट कर देता है। अब आपका बेबी बाहर की आवाज़ों को सुन सकता है, आपकी आवाज़ों को पहचान सकता है। तो प्लीज़ टॉक टू योर बेबी, उसके साथ खूब सारी बातें कीजिए, इससे माँ और बच्चे की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। डॉक्टर आपको सेकेंड एनोमली स्कैन के लिए बोल सकते हैं ताकि वो ये देख सकें कि बच्चे की ग्रोथ कैसी चल रही है। From this month, you must include broccoli, tomatoes, oranges in your diet. Take high fiber diet, it helps in your constipation. You can eat overnight water soaked dry fruits. ड्राई फ्रूट्स जैसे रात को भिगो दिया आपने और सुबह में खाए, बट इन अ मॉडरेट क्वांटिटी, लाइक 5 बादाम और 2 अखरोट खा लिए। अपना ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रखने के लिए अवॉइड सिटिंग और स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग। बहुत ज़्यादा टाइम तक बैठे नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम तक खड़े मत रहें और अपनी थोड़ी थोड़ी देर में पोजीशन चेंज करते रहें। अपना वाटर इनटेक बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लें। टेक रेस्ट एंड स्लीप मोर। अगर बहुत ज़्यादा देर नहीं सो सकते हैं तो टेक अ स्मॉल नैप्स ड्यूरिंग द डे। अवॉइड कोल्ड ड्रिंक, कैफीन जैसे कि चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, आप लें लेकिन मॉडरेट क्वांटिटी में लें, बहुत ज़्यादा ना लें उसे। अगर ग्रीन टी लेना चाहते हैं तो 1 या 2 दिन में ले सकते हैं। अवॉइड करें फ्राइड फूड, शुगर, बहुत सारी कैलोरी वाली चीज़ें, इससे आपका सिर्फ वेट बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। प्रेगनेंसी में आपको बार बार यूरिन अर्ज होता है तो प्लीज़ डोंट डिले, उसे रोके नहीं, इससे UTI का खतरा बढ़ सकता है, आपको यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। अपने वातावरण को खुशनुमा बनाइए, अच्छा म्यूजिक सुनिए, अच्छी किताबें पढ़िए, डू लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइजेस, योगा, मेडिटेशन, गो फॉर अ स्मॉल वॉक, जस्ट एंजॉय योर प्रेगनेंसी। दिस टाइम इज वेरी स्पेशल फॉर यू एंड इट विल नेवर कम अगेन। सो eat healthy, be positive, stay happy, happy pregnancy. Hi guys, मैं हूँ पायल श्रीवास्तव, welcome to Flourish with Payal. So today we will talk about 6-month pregnancy, means 21 to 24 weeks. इस मंथ के खत्म होने के साथ ही आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर खत्म हो जाता है। तो चलिए जानते हैं इस महीने होने वाले सिम्टम्स के बारे में। इस महीने जो सिम्टम्स होते हैं वो बिल्कुल 4th और 5th मंथ की तरह ही होते हैं, जैसे हार्ट बर्न हो गया, लेग क्रैम्प्स हो गए, बैकएक हो गया, कॉन्स्टिपेशन, सांस लेने में तकलीफ होना, क्योंकि आपका जो यूट्रस है वो आपके डायफ्राम पे प्रेशर देता है, इस वजह से आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, आपकी एपेटाइट बढ़ जाती है। कुछ औरतों को इस महीने से हाथों और पैरों में स्वेलिंग आने लगती है, इस कंडीशन को एडिमा कहते हैं। तो अगर स्वेलिंग थोड़ी बहुत है तो ठीक है, ये नॉर्मल है प्रेगनेंसी में, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आपको कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर से। आपका वेट गेन होता है, इस वजह से आपके पैरों पर भी प्रेशर पड़ता है, तो आप कोशिश कीजिए कि पैर लटका के ना बैठें, जब भी बैठे पैर फैला कर बैठिए, इससे आपको आराम मिलेगा। कुछ औरतों को नींद नहीं आती है,
आपका जो बढ़ता हुआ वज़न है वो आपको कंफर्ट नहीं देता है, आप सो नहीं पाते हैं ढंग से, तो इसके लिए कुछ टिप्स हैं। यू कैन टेक लॉट्स ऑफ पिलोज, लेफ्ट करवट सोइए। अपने सोने से 2-3 घंटे पहले ही खाना खाएं ताकि आपको इंडाइजेशन और गैस का प्रॉब्लम ना हो। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, अच्छा म्यूजिक सुनिए, बुक्स रीड कीजिए। इट कैन हेल्प यू टू मोर रिलैक्स यू। यूजुअली 6 मंथ में ब्रेक्सटन हिट्स स्टार्ट हो जाते हैं। ये एक पेनलेस कॉन्ट्रैक्शन है। इट्स अ प्रैक्टिस ऑफ यूट्रस फॉर लेबर एंड डिलीवरी। ब्रेक्सटन हिट्स जो होते हैं बहुत ही नॉर्मल होते हैं। अगर आपको पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन है और वो लगातार हो रहा है तो प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर, क्योंकि ये अर्ली लेबर का साइन हो सकता है। आपको पीठ दर्द की शिकायत होती है क्योंकि आपके बेबी वेट की वजह से और आपके यूट्रस के बढ़ने की वजह से आपका पेट आगे की तरफ बढ़ता है, जिसकी वजह से आपको पीठ दर्द की शिकायत होती है। फ्रॉम दिस मंथ आपकी बेबी का साइज करीबन 12 इंच का हो जाता है। आपका बेबी लाउड म्यूजिक पर, लाउड आवाज़ों पर रिस्पॉन्ड भी करता है। वो अपनी आंखें थोड़ी बहुत खोल भी सकता है। उसके टेस्ट बड्स भी डेवलप होने लगते हैं, तो जो भी आप खाती हैं वो एमनाटिक फ्लूइड के थ्रू बच्चा टेस्ट कर सकता है। उसे पता है कि मम्मी क्या खा रही हैं। उसकी स्किन जो होती है वो पिंक कलर की होती है एंड लंग्स आर स्टिल डेवलपिंग। इसमें डॉक्टर आपको यूरिन टेस्ट के लिए कह सकते हैं ताकि वो चेक करें कि आपका शुगर लेवल और प्रोटीन लेवल क्या है। आपको ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के लिए बोल सकते हैं। इस टेस्ट में 1 ग्लास ग्लूकोज वाटर होता है, उसे पीने के लिए देते हैं और 2 घंटे बाद चेक करते हैं कि कहीं आपको गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ तो नहीं है। साथ ही बच्चे की ग्रोथ देखने के लिए सोनोग्राफी के लिए भी बोलते हैं। टेक विटामिन सी एंड फाइबर रिच फूड, जैसे कि ओट्स हो गया, ब्रोकली हो गई, टमेटोज, ऑरेंजेस। प्रोटीन रिच फूड ज़रूर लें, दूध ज़रूर पिएं। साथ ही अपना वाटर इंटेक बढ़ाएं, फ्रेश फ्रूट जूस लें। डोंट ईट ऑयली और जंक फूड, इससे आपका वजन ही बढ़ेगा और कुछ नहीं होने वाला है। ईट न्यूट्रिशियस फूड। रात को हमेशा ऐसा खाना खाइए जो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए और आपको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम ना हो। तो ये सब टिप्स जो हैं उन्हें ध्यान में रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय योर प्रेगनेंसी। सो दिस वॉज द इंफॉर्मेशन अबाउट 6 month pregnancy. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हेलो एवरीवन, दिस इज पायल श्रीवास्तव। वेलकम टू फ्लरिश विद पायल। सो इस महीने की शुरुआत होते ही आपके लास्ट सेमेस्टर की शुरुआत हो जाती है। 3 महीने और फिर इंतजार खत्म। तो चलिए आज बात करते हैं लास्ट सेमेस्टर के शुरुआती महीने की, यानी 7th मंथ, जो कि 25 to 28 वीक का होता है, और जानते हैं इस महीने होने वाले सिम्टम्स के बारे में। जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है वैसे वैसे आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। कुछ सिम्टम्स बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं जो पहले से हो रहे होते हैं आपको, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन हो गया, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई, यू ऑलवेज फील ब्लोटेड, मॉर्निंग सिकनेस हो गई। किसी किसी को तो पूरे 9 महीने तक वॉमिट का सेंसेशन रहता है। बैक एक होता है क्योंकि आपका जो यूट्रस होता है वो बढ़ रहा होता है। आपके बेबी के वेट की वजह से आपका लोअर बैक बहुत पेन करता है। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है। आपको ब्रेक्सटन हिट्स कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, जिसे फेक कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं। कोई भी मौसम हो, आपको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होता है, इसकी वजह से आप थोड़ा सा भी कुछ भी काम करते हैं या थोड़ा बहुत चलते भी हैं तो आपको बहुत जल्दी थकान महसूस होने लगती है। किसी किसी को हाई ब्लड प्रेशर और गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ का प्रॉब्लम भी हो जाता है। कुछ लोगों को नींद नहीं आती है, तो इसके लिए आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, मेडिटेशन कर सकते हैं। इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, इतनी दिक्कतें आती हैं, कितनी कॉम्प्लिकेशन होती है, हमारी बॉडी के साथ इतना कुछ होता है, लेकिन फिर भी एक खुशी होती है कि हमारी बॉडी के अंदर एक लाइफ क्रिएट हो रही है, और जब वो हमारे सामने आएगा तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हमारे लिए कोई मायने नहीं रखेंगे। आपका बेबी दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इस महीने उसका साइज 14 इंच के लगभग हो जाता है। आपका बेबी अब बहुत ज़्यादा मूव करता है, तो आपको उसका फील भी बहुत ज़्यादा होता है। अब आपके आखिरी के 3 महीने बचे हैं, तो आपको एक्स्ट्रा कॉशियस होने की ज़रूरत है। कुछ बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए।
ईट आयरन रिच फूड अलॉन्ग विथ विटामिन सी, जैसे फ्रूट्स हो गए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए। विटामिन सी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आयरन को अब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। इससे हीमोग्लोबिन लेवल अच्छा रहता है और आपको अनीमिया की शिकायत नहीं होती है। अगर मेरे हीमोग्लोबिन लेवल की बात की जाए तो मेरा हीमोग्लोबिन लेवल हमेशा स्टार्टिंग टू एंड बिल्कुल अच्छा रहा। मैं सप्लीमेंट तो लेती ही थी, साथ ही साथ क्या करती थी कि 4-5 जो किशमिश होती हैं रात को भिगोती थी और सुबह उठकर खाली पेट उसका पानी पीती थी। उससे मेरा आयरन लेवल बहुत अच्छा हो गया था। सो इफ़ योर डॉक्टर अलाउज, डू लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइजेज, जस्ट स्टे एक्टिव। वॉक पर ज़रूर जाएं, इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, आप एक्टिव भी रहेंगे। अवॉइड सिटिंग और स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स, बहुत देर तक खड़े ना रहें, ज़्यादा देर तक बैठे नहीं, अपनी पोजीशन चेंज करते रहें। लेफ्ट करवट सोइए, इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, आपके बेबी को अच्छा ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन भी मिलेगा। मेडिटेशन करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, इससे आप रिलैक्स और काम होंगे और आपको नींद भी अच्छी आएगी। कोई भी भारी सामान ना उठाएं, अपना पोस्चर जो है उसे करेक्ट रखें। ध्यान रखिए ये महीना ऐसा होता है, इसमें अर्ली लेबर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो कीप मॉनिटरिंग योर बेबी मूवमेंट। अगर बहुत ज़्यादा देर तक मूवमेंट नहीं हो रही है तो आप कुछ भी स्वीट खाकर या एक ग्लास पानी पीकर मूवमेंट चेक कीजिए। अगर मूवमेंट नहीं हो रही है तो प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर। इस महीने कोई भी रिस्क ना लें, लॉन्ग ट्रैवलिंग से बचें, जितनी भी हो सके एहतियात बरतें। अगर आपको कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो रहा है और वो बढ़ता ही जा रहा है तो डॉक्टर से ज़रूर मिले, ये अर्ली लेबर के साइन हो सकते हैं। अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनी हॉबीज़ में अपने आप को इंडल्ज करें, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ें, म्यूज़िक सुने, खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। एंजॉय योर प्रेगनेंसी। तो ये था आज का एपिसोड, जल्दी फिर मिलेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। हाय गाइस, दिस इज पायल श्रीवास्तव, वेलकम टू फ्लरिश विद पायल। तो चलिए बात करते हैं लास्ट सेमेस्टर की सेकेंड मंथ की यानी 8th मंथ की और जानते हैं इस महीने होने वाले सिम्टम्स के बारे में। इस महीने जो सिम्टम्स होते हैं वो बिल्कुल फर्स्ट ट्राइमेस्टर की तरह ही होते हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया, इंडाइजेशन, हार्ट बर्न, वाटर रिटेंशन का प्रॉब्लम लास्ट सेमेस्टर में ज़्यादा हो जाता है, मतलब हाथों और पैरों में स्वेलिंग आ जाती है। साथ ही सांस लेने में तकलीफ होती है क्योंकि यूट्रस बढ़ने से और आपका वेट बढ़ने से आपके लंग्स पर प्रेशर पड़ता है, इस वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है, आपको ब्रेथलेसनेस महसूस होता है, आपको ब्रेस्टन हिज कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। ये कुछ सेकंड्स के लिए रहते हैं, उसके बाद बंद हो जाता है। अगर आप वाटर इनटेक अपना बढ़ाएंगे तो हो सकता है आपको इससे राहत मिले। आपको बैक पेन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि आपकी बेली बढ़ रही होती है, आपका यूट्रस बढ़ रहा होता है, इस वजह से आपके बैक पर प्रेशर पड़ता है और आपको बैक पेन होता है। कुछ केसेस में प्रीटर्म लेबर के भी चांसेस होते हैं। कुछ बेबीज जो होते हैं वो 8th मंथ में ही बॉर्न हो जाते हैं और उनका सर्वाइवल रेट जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन कुछ दिनों के लिए उन्हें NICU में भी रखते हैं। इस समय आपके बेबी का साइज करीबन 18 इंचेस का हो जाता है। आपका जो बेबी है वो अपना ब्रीच पोजीशन से सिपेलिक पोजीशन में आ जाता है, यानी ऊपर से नीचे हेड डाउन की पोजीशन ले लेता है। आपका बेबी इस समय बहुत तेजी से वेट गेन करता है। उसके स्किन पर जो क्रीमी प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो उतरने लगती है और उसकी स्किन अभी फुल्ली डेवलप हो चुकी है। आपको इस महीने बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए, लॉन्ग ट्रैवल नहीं करना चाहिए। ईट हेल्दी फूड, आई एम श्योर आप हेल्दी डाइट ले रहे होंगे लेकिन उसे कंटिन्यू रखिए। ईट न्यूट्रिशियस फूड ओनली। स्मॉल इंटरवल में थोड़ा थोड़ा खाते रहिए, इससे आपका डाइजेशन भी ठीक रहेगा, साथ ही भूख और क्रेविंग भी सेटिस्फाई होगी। अपना वाटर इनटेक बढ़ाइए, स्टे हाइड्रेटेड। फ्रेश फ्रूट जूसेस लीजिए, टेट्रा पैक मत लीजिए क्योंकि ये सिर्फ प्रिजर्वेटिव होता है और कुछ नहीं। फाइबर रिच फूड लीजिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लीजिए, अगर ज़रूरत पड़े तो सप्लीमेंट भी लीजिए। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज ज़रूर करें। ईट वेजीज, फ्रूट, प्रोटीन, डेयरी प्रोडक्ट्स। कैल्शियम ज़रूर लें, इससे बच्चे की टीथ और बोन स्ट्रांग होते हैं। अपनी बेबी की मूवमेंट पर ध्यान दें। आपके डॉक्टर आपसे कहेंगे कि दिन में आपको एटलीस्ट 10 बार चेक करना है कि बेबी की मूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर बेबी सो रहा है, कुछ मूवमेंट नहीं कर रहा है तो आप कुछ स्वीट खा लीजिए या फिर एक गिलास पानी पी लीजिए, हो सकता है आपको बेबी की मूवमेंट महसूस हो। अगर दिन भर आपको ऐसा नहीं महसूस हो रहा है तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्रेस मत लीजिए अपनी डिलीवरी के बारे में और लेबर पेन के बारे में इतना मत सोचिए। आपकी ड्यू डेट 40 वीक की होती है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में लेबर पेन पहले से स्टार्ट हो जाता है। तो आफ्टर 8 मंथ लेबर पेन कभी भी स्टार्ट हो सकता है, सो बी प्रिपेयर। इफ आई टॉक अबाउट मी, मेरी जो डिलीवरी थी वो मेरी ड्यू डेट से 1 वीक पहले ही हो गई थी। माई बेबी वॉज फुली रेडी टू कम। मेरी जो डिलीवरी स्टोरी है मैं वो आपसे आने वाली वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। कुछ लेबर साइंस होते हैं, जैसे कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और वो रेगुलर इंटरवल में धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, आपके बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, क्रैम्प्स हो रहे हैं, आपका वाटर ब्रेक हो गया है, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर एज सुन एज पॉसिबल। तो ये थी इन्फॉर्मेशन 8 मंथ प्रेगनेंसी के बारे में। देखते रहिए फ्लरिश विद पायल। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइस, दिस इज पायल श्रीवास्तव। वेलकम टू फ्लरिश विद पायल। सो जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतजार था वो टाइम आ चुका है। अब आपका बेबी कभी भी आ सकता है, सो बी प्रिपेयर। हम बात कर रहे हैं लास्ट ट्रिमेस्टर के लास्ट मंथ यानी 9 मंथ की। चलिए जानते हैं इस महीने होने वाले सिम्टम्स के बारे में। इस मंथ जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ही कॉमन सिम्टम्स होते हैं, जो कि आपकी प्रेगनेंसी की शुरुआत से चले आ रहे होते हैं और आपकी प्रेगनेंसी के एंड तक रहते हैं। जैसे कि कॉन्स्टिपेशन हो गया, लेग क्रैम्प्स हो गए, बैक पेन, मूड स्विंग्स, बार बार यूरिन अर्ज होना, जल्दी थकान महसूस होना, एंजाइटी, हार्टबर्न, पेल्विक प्रेशर, क्योंकि जब आपका बेबी हेड डाउन पोजीशन लेता है तो आपके पेल्विक पर प्रेशर पड़ता है। लेकिन एक राहत की बात है कि जो आपको सांस लेने में तकलीफ थी वो अब कम हो जाती है। लेकिन हाँ, एक प्रॉब्लम और होती है कि आपको यूरिन की अर्जेंसी जरूर बढ़ जाती है। इस मंथ में मेजरली ब्रेक्सटन हिट्स कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, जिन्हें फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन भी कहा जाता है। नाउ इट कैन बी मोर पेनफुल। जब ये स्टार्ट होंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप लेबर पेन में हैं, लेकिन असलियत ये होती है कि ये क्यूटस की प्रैक्टिस है चाइल्ड बर्थ के लिए। ये जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ये आपके बेबी के बर्थ पोजीशन के लिए और आपकी बॉडी को लेबर के लिए तैयार करते हैं। अगर ये कॉन्ट्रैक्शन थोड़ी देर होकर रुक जाता है, कंटिन्यू नहीं होता है, तो इट मीन्स ये फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन है। लेकिन अगर ये कंटिन्यू होता जा रहा है, रुक नहीं रहा है, लगातार इंक्रीज हो रहा है, तो इट मीन्स यू आर इन ट्रू लेबर। आपको डॉक्टर से इमीडिएटली मिलना चाहिए। साथ ही आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसा प्रोसेस होता है जिसके बारे में आपको पता तक नहीं होता। आपका जो सर्विक्स होता है वो स्लोली डायलेट होना यानी ओपन होना स्टार्ट हो जाता है और उसका एफेसमेंट यानी थिन होना भी स्टार्ट हो जाता है। और ये प्रोसेस जो होता है वो डिलीवरी तक रहता है। इस महीने ज्यादातर बेबी सिपेलिक पोजीशन यानी हेड डाउन पोजीशन में आ जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं वो पहले से ही हेड डाउन पोजीशन ले लेते हैं। बट इन सम केसेस बेबीज अपना पैर नीचे और सिर ऊपर रखते हैं, जिसे ब्रीच पोजीशन कहा जाता है। डॉक्टर इस कंडीशन में आपको सी सेक्शन के लिए बोल देते हैं। बच्चों के जो लंग्स होते हैं वो अभी भी डेवलप हो रहे होते हैं और वो उसके बर्थ टाइम तक होते रहते हैं। अपना वाटर इनटेक बढ़ाइए, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, क्योंकि आपके ब्रेक्सटन हिट्स कॉन्ट्रैक्शन में आपको हेल्प करता है। डू सम एक्सरसाइजेज फॉर नॉर्मल डिलीवरी। मैंने 7 मंथ से एक्सरसाइज शुरू कर दी थी, जैसे बटरफ्लाई एक्सरसाइज हो गई, स्क्वाट्स हो गया, कैट काउ पोज। मैं वॉक करती थी। आप भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन पहले डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उसके बाद ही कोई एक्सरसाइज कीजिए। ट्रैवलिंग से बचिए, रिस्क मत लीजिए। ईट न्यूट्रिशियस बैलेंस डाइट। अपना सैलून और पार्लर का जो भी काम है वो निपटा लीजिए, क्योंकि कुछ महीनों तक आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलने वाला है। बेबी की शॉपिंग लिस्ट तैयार कर दीजिए और शॉपिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर सिजेरियन है तो डेट डिसाइड कीजिए और हॉस्पिटल में रूम जरूर बुक कर लीजिए। जितना भी मी टाइम है वो ले लीजिए, क्योंकि ये सारा का सारा टाइम किसी और को मिलने वाला है। जितना हो सके टाइम अपने हस्बैंड और अपने दोस्तों के साथ स्पेंड कीजिए। सो दिस वॉज द इन्फॉर्मेशन अबाउट 9 मंथ प्रेगनेंसी। तब तक के लिए मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। टेक केयर, बाय बाय।